एंजाइटी को ठीक करने के लिए टिप्स नंबर 1। जिस किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी होती है तो वह अपने विचारों से ही लड़ने लगता है, वह विचारों को ही ठीक करने लगता है। वह कभी जो उसका रियल कॉज है एंजाइटी का, वह उस पर काम ही नहीं करता। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके रूट कॉसेस, मतलब जिस वजह से आपकी एंजाइटी शुरू हुई, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी उत्पन्न हुई, व्यक्ति का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है। और फिर क्या करता है, व्यक्ति विचारों में ही उलझा रहता है, जिसकी वजह से वह विचारों में उलझा ही परेशान रहता है। तो मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ कि टिप्स नंबर 1 में यह है कि व्यक्ति अपने एंजाइटी के उत्पन्न होने का रूट कॉज को समझे, जाने। और यह रूट कॉज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपके नशा करना हो सकता है, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, ठीक है। कई लोगों का यह हो सकता है कि वह बहुत टॉक्सिक माहौल में रहते हैं। इसी तरह के सबके अपने अपने रूट कॉज होते हैं, इन्हें पहचानें और एंजाइटी को ख़त्म करिए। टिप्स नंबर 2 लेकर आया हूँ। हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने बात करी थी टिप्स नंबर 1, जिसमें मैंने बताया था आपको अपने रूट कॉज को पहचानना पड़ेगा एंजाइटी को ठीक करने के लिए। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी व्यक्ति एंजाइटी से गुजर रहा है वह अपनी ज़िंदगी में योग को कम से कम आधा घंटा करने की आदत डाले। हाँ, निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति एंग्जियस है, जो भी व्यक्ति एंजाइटी से परेशान है, वह अपनी ज़िंदगी में योग करना शुरू करे। यह योग करने से उसका मस्तिष्क बिल्कुल सुचारू रूप से काम करने लगेगा, व्यक्ति थोड़ा सा शांत रहने लगेगा, धीरे धीरे उसकी जो एंजाइटी है वह खत्म होने लगेगी। मतलब आप योग को नकारे नहीं, योग है तो सब मुमकिन है, वो भी एंजाइटी में। आज मैं एंजाइटी को ठीक करने की टिप्स नंबर 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने 2 टिप्स आपको बता चुका हूँ एंजाइटी को ठीक करने की, और आज मैं लेकर आया हूँ टिप्स नंबर 3, जिसमें मैं आप लोगों से यह शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति एंजाइटी से पीड़ित है, डिप्रेशन से पीड़ित है, वह अपने परिवार वालों के साथ रहने के लिए कुछ समय निकाले। मतलब जो भी व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित रहता है वह अपने परिवार वालों के साथ घुलने मिलने का समय ही नहीं निकालता, वह उनसे कटा रहता है, वह उनसे दूर रहता है, और कुछ दोस्तों के पास भी नहीं जाता है जो कि उसके अच्छे दोस्त होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी एंजाइटी को ठीक करना चाहते हैं तो अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर घुलिए मिलिए और उनसे अपनी बातें साझा करिए और अपने कुछ अच्छे दोस्तों से ज़रूर मिलिए। निश्चित रूप से आपकी एंजाइटी ठीक होगी। आज एंजाइटी को ठीक करने की टिप्स नंबर 4। पिछला की जो मैंने 3 टिप्स आपको बता दी हैं, इसमें मैं आज आपको यह बताने वाला हूँ कि एंजाइटी वाले बंदों को घर से बाहर कदम ज़रूर निकालना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कदम अपने घर से बाहर नहीं निकालते हैं वह सदैव के लिए धीरे धीरे करके अपने घर में ही बंद होने लगते हैं। अगर व्यक्ति को ठीक होना हो और उसे बेहतर होना हो और उसके सभी डरों को ख़त्म करना हो तो उसका घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। घर से बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए। मैं ये नहीं कहता कि तकलीफ़ नहीं होगी, तकलीफ़ होगी, पर तकलीफ़ किस चीज़ में नहीं है दोस्तों। थोड़ी बहुत तकलीफ़ होना जायज़ है, तभी तो इंसान मजबूत बनता है। तो तकलीफ के डर से घर में ना बैठे रहें, घर से बाहर निकलिए, आपका एंजाइटी सुधर जाएगा। आज मैं आप लोगों को एंजाइटी को ठीक करने की टिप्स नंबर 5 देने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, अभी तक मैं 4 दे चुका हूँ और आज 5वीं है। यकीन मानिए, अगर आप इन टिप्सों को फॉलो करते हैं तो आप अपनी एंजाइटी से कोसों दूर हो जाएंगे, मतलब आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। तो टिप्स नंबर 5 में यह है कि एंजाइटी वाले बंदे को थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। बिस्तर नहीं तोड़ना चाहिए, बिस्तर में ही नहीं पड़े रहना चाहिए अजगरों जैसे। अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो उसका एंजाइटी भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। तो थोड़ा घर से बाहर निकलिए, मेहनत मजदूरी करिए। मजदूरी का मतलब ये नहीं है कि मजदूरी ही करने लगे, मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, घर में गार्डनिंग करिए भाई, बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही आप मेहनत करना शुरू करते हैं आपका एंजाइटी 50% तो वहीं पर रिड्यूस हो जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने एंजाइटी को ठीक करने की टिप्स नंबर 6 लेकर आया हूँ। अगर आप यह टिप्स अपनाते हैं तो आप अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और जब आपको उसी समय एंजाइटी अटैक आता है तो आप उससे भी राहत पा सकते हैं। तो आज की जो मैं टिप्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वह यह है कि जब भी आपको एंजाइटी जैसा स्टार्टिंग फील हो, या एंजाइटी में हो, या एंजाइटी अटैक आ रहा हो,
उसी समय आप अपनी जो ब्रीथिंग है उसको स्लो डाउन कर लें, मतलब उसको डीप ले जाएं, जितना डीप आप ले जा सकते हैं, और बिल्कुल स्लो ले जाएं। जैसे ही आप डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इससे आपका पूरा शरीर धीमा हो जाता है और आपका जो मन है वह स्थिर होने लगता है। यह बहुत अच्छा तरीका है एंजाइटी को ठीक करने का। बेफिक्री दोस्तों, यह एंजाइटी की टिप्स नंबर 7 है, जिसमें मैं आप लोगों को एक बहुत गहरी जानकारी देना चाहता हूँ और यह बहुत डीपेस्ट है। बेफिक्री यह एक ऐसा शब्द है जिसने लोगों की ज़िंदगी इतने आनंद से भर दिया है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ओसीडीज और कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, तब आपके अंदर एक जद्दोजहद चल रही होती है कि सब कुछ मैं ही ठीक कर सकता हूँ और सब कुछ दवाइयाँ ही ठीक कर देती हैं। पर लेकिन जहाँ बात आती है मानसिक अशांति की, वहाँ पर बेफिक्री होना बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति बेफिक्र होता है तो उसका जीवन संवरने लगता है और उसकी ज़िंदगी में फूल खिलने लगते हैं। तो वे बेफिक्र हो जाइए और अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपना काम करिए। एंजाइटी होने पर जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपकी सांस जो होती है वह बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है, तो ऐसे में क्या किया जाए जिससे आपकी हार्ट बीट भी कम हो जाए और आपका जो जल्दी जल्दी सांस लेना है वह कम हो जाए। दोस्तों, बहुत ही कारगर टेक्निक है। अगर आप यह चीज़ करते हैं तो आपका जो हार्ट जो बीट है वह कम हो जाएगा और आपका जो सांस है जल्दी जल्दी चलना वह भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरनी है और उसे 5 to 7 तक काउंट करके रोके रखना है। फिर इसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। ऐसा अगर आप 7 से 8 बार 10 बार करते हैं तो आपको तुरंत में एंजाइटी अटैक से राहत मिलती है और आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है और ब्रीथिंग भी कम हो जाती है। एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि जब भी एंजाइटी या ओसीडी में जो बार बार विचार आते हैं तो उन्हें कैसे भगाएं, उनसे छुटकारा कैसे पाएं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर जब भी ओसीडी या एंजाइटी में जो विचार आपको बार बार आते हैं, अगर आप उनसे भागने की कोशिश करेंगे या उनको भगाने की कोशिश करेंगे तो वह आपका गला पकड़ के आपके ऊपर लटक जाएंगे। फिर आप इसमें और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और यह परेशानी लगातार बढ़ती जाएगी। तो करना क्या चाहिए? देखिए, भागने की जगह इसका मोस्ट वेलकम करना चाहिए। इसको चाय पानी पिला के बैठा देना चाहिए और बोलना चाहिए, हाँ बैठे रहो, जब तक तुम्हारी इच्छा है बैठे रहो। मैं जब तक अपने काम करता हूँ तुम अपना बैठे रहो, और जब तक बैठे रहना तब तक बैठे रहो, और फिर जब आपका पेट भर जाए तब चले जाना। ठीक है? तो इस तरह से आप उसे भगाएंगे भी नहीं, आप परेशान भी नहीं होंगे और आपकी एंजाइटी और ओसीडी भी ठीक होने लगेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आपने कभी एंजाइटी महसूस की हो तो जब आपको एंजाइटी होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी तो उस समय क्या करते थे? मैं भुक्तभोगी हूँ और अगर मेरे से आप पूछा है आपने कि मैं क्या करता था तो मैं आपसे बताऊं, मैंने बार बार यह बात कही भी है आप लोगों से। मैं सिर्फ यही कहता था कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। यह कुछ लाइनें हैं जिन्हें मैंने कहीं पढ़ा था और यह लाइनें मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिल में उतर गई थी और तब से आज तक मेरा खुदा ही सबसे बड़ा है। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं।